प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोगों के लिए मैंने आपके फाइनल एग्जाम से रिलेटेड 104 क्वेश्चन में लाया हूं और उसी 104 में से आपका 67 क्वेश्चन जो पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में वो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फाइनल एग्जाम के लिए हमारी तरफ को ऑल द बेस्ट। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी से आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है सी डैश ऑलवेज वांटेड टू मीट हिम। तो क्या हो जाएगा? सी हैज। क्या हो जाएगा? सी हैज, क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ हैज का यूज होगा, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पे सीरियल नंबर गलती हो गया तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगला, दे विल हेल्प यू, वे आपकी मदद करेंगे, ठीक है। इसका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड दे गो यस्टरडे। यहाँ क्या हो जाएगा? डिड। क्यों होगा डिड? क्योंकि दे वेयर डिड दे गो यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, और वे कल गए थे। और क्या हुआ था? वेयर है, तो वे कल कहाँ गए थे, तो डिड होगा, ठीक है। चलिए, पास्ट टेंस में हम लोग भी वर्ब का दूसरा यानी पास्ट टेंस वाला ही यूज करेंगे। अगला है, somebody मस्ट हैव। इसमें क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका हैव, ठीक है। क्यों होगा हैव? क्योंकि है यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का तीसरा रूप का यूज करें, somebody मस्ट हैव टेकन माई सेल फोन। किसी ने जरूर हमारा क्या बोलते हैं, सेल फोन ले लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यू शुड नॉट हैव। शुड नॉट के बाद यहाँ पे हैव का यूज होगा। यू शुड नॉट कॉल हिम फूल, आपको उसे बेवकूफ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे हैव अ कैट एंड डॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि उनके पास कुत्ता और बिल्लियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई नेवर ड्रिंक कॉफी। ड्रिंक, आई नेवर जैसे होता है आई गो, ऐसी एस नहीं लगेगा क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे ड्रिंक होगा। जैसे ही गोज, ही थर्ड पर्सन है, उसके साथ सी एस का यूज करेंगे। यहाँ पे होगा आई नेवर ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी कभी नहीं पीता हूँ या पीता हूँ, ठीक है। माई फ्रेंड अमृता लव्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अमृता किसी व्यक्ति का नाम है। माई फ्रेंड अमृता लव्स स्पोर्ट, यहाँ का क्या हो जाएगा? लव्स, ठीक है। एस या ई एस का हम लोग यूज करके इसको बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेल मी आर यू। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर का यूज हम लोग करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? आर, इसका ए, 8 का ए। चलिए 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, ही हैज, ठीक है। क्यों हैज लगेगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए हम लोग इसमें हैज का यूज हम लोग करेंगे। इसका सी, 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं? आई एम एंग्री। जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई एम एंग्री। हाँ, ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको घबराइए नहीं, आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 में क्वेश्चन है, 11 नंबर में है, क्या है कि हाउ मच इज इट, ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। हाउ मच इज इट क्या होगा? यहाँ पे इज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू हैव बीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव बीन, यू के साथ क्यों हैव बीन लगेगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू है। यहाँ पे यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप 4 आवर्स, सो यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, यानी कि आप लगातार, ठीक है ना, घंटों आप राइडिंग कर रहे हैं, इसीलिए आप अवश्य थक गए होंगे, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओलंपिक गेम्स टेक। यहाँ पे गेम से वर्ब का V5 का यूज हुआ है, ठीक है। V5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आपका ये इसके साथ V1 लगेगा, ठीक है। ये आपका टेक हो जाएगा, C, 13 का C। अगला क्वेश्चन है, माई स्टूडेंट स्पीक। यहाँ भी इसका V1 होगा। क्यों V1 होगा? क्योंकि ये आपका V5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 का, यू चूज। क्यों चूज होगा? यहाँ पे कहता है कि पूछ रहा है या कह रहा है कि तुमने इंटरव्यू के लिए गलत ड्रेस चूज किया, ठीक है। यू चूज, CHOC चूज, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, यहाँ पे चोज हो जाएगा, चोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैड ड्राइविंग कॉजेज मेनी, यानी कि गलत तरह से ड्राइविंग करना ये अनेकों एक्सीडेंट को जन्म देता है, इसीलिए बोलते हैं कि गलत ड्राइविंग से अनेकों कारण होता है वो एक्सीडेंट का। चलिए अगला क्वेश्चन, अनीता प्लेज टेनिस, वेरी गुड, ठीक है। आप मेरे शब्दों पे नहीं, आप आंसर पे गौर कीजिएगा। आंसर बिल्कुल ही सही है, 100% श्योर है, आप खुद से मैच करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
आई वुड लाइक टू, क्यों होगा वुड, क्योंकि जब भी वुड का यूज होगा तो आप इन्फिनेटिव टू का यूज आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू डू एवरी संडे, आप प्रत्येक रविवार को क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डू का यूज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी हैज नेवर डन, हैज का यूज है, हैज है ये आपका V3 होता है, तो आप ये वर्ब भी आप हेल्पिंग वर्ब भी V3 ही लगाएंगे, ठीक है। सी हैज नेवर डन समथिंग लाइक दैट बिफोर, यानी कि उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का, द स्टूडेंट्स आर, अब जानते हैं यहाँ पे आर होगा, स्टैंडिंग अप फॉर देम फॉर द एंथेम, एंथेम मतलब राष्ट्रगान होता है, यानी कि सभी छात्रगण राष्ट्रगान के लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दे हैव, ठीक है, फिनिश जॉब, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। अगला क्वेश्चन, माई पेरेंट्स लीव, क्यों होगा पेरेंट्स के साथ लीव, क्योंकि पेरेंट्स आपका यहाँ पे V5 का यूज है, ठीक है, तो V5 के साथ यहाँ पे आपका V1 का भी यूज होगा, माई पेरेंट्स लीव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज सी डू इन हर फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में वो क्या करती है, ठीक है, डज सी डू, सी है ना, सी है ना, सी के साथ आप डज का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन है सी। अगला क्वेश्चन, इट क्लोजेज एट 9 इन द इवनिंग, यानी यह शाम को 9 बजे बंद होता है या होती है, तो क्लोजेज हो जाएगा। 26 करें, व्हाट वेयर, क्यों वेयर होगा, क्योंकि दे का यूज है, और व्हाट वेयर दे डूइंग व्हेन यू केम इन, जब तुम अंदर आए, ठीक है ना, पास्ट टेंस में, जब तुम अंदर आए वे क्या कर रहे थे, कहते हैं ना तुम जब आया तो क्या कर रहा था, ऐसा बोलते हैं, उस तरह से व्हाट वर दे डूइंग, आप वेयर भी पढ़ सकते हैं, शुद्ध प्रोनाउंस इसका वर होता है, वर, ठीक है, व्हाट वर दे डूइंग व्हेन यू केम इन, ठीक है, इसका 26 का सी। अगला है 27 का हो जाएगा बी, ठीक है, दैट बिग बिल्डिंग ओवर देयर, ठीक है, ओवर देयर, देयर मतलब वहाँ, ठीक है, तो वहाँ के लिए आप दैट का यूज करेंगे, दैट बिग, क्योंकि जो बिल्डिंग के बारे में बात करें वो यहाँ नहीं, जो वहाँ जो बिल्डिंग है वहाँ, उस वहाँ का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दैट हो जाए, ठीक है। अगला, दीज कलर्स आर द मोस्ट अमेजिंग, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, यानी कि हमने बहुत ही सुंदर ये क्या बोलते हैं कलर्स देखिए, दीज आर द मोस्ट कलर आई हैव सीन एवर, ठीक है। चलिए, दिस क्लासरूम वाज, दिस क्लासरूम सिंगल है ना, ठीक है, तो यह क्लासरूम खाली था, कब, समर वैकेशन में, जो गर्मी की छुट्टियां होती है तो खाली होता है, ये सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, दैट एग्जीबिशन इन द हॉल, तो इसका 30 का ए हो जाएगा, दैट एग्जीबिशन इन द हॉल, ठीक है। अगला, हियर टेक दिस फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे इसका बी हो जाएगा, क्यों बी होगा, क्योंकि फोल्डर सिंगल एक फोल्डर के बारे में बात हो रहा है ना, ये फोल्डर, तो यहाँ पे दिस हो जाएगा, दिस फोल्डर है, हियर टेक दिस फोल्डर एंड पुट इट ऑन द डेस्क ओवर देयर, कि यहाँ इस फोल्डर को लो और उस डेस्क पे जो वहाँ है रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस स्कार्फ इज मोर ब्यूटीफुल, मोर क्यों होगा, कॉम्परेटिव डिग्री है, जब भी हम तुलना करते हैं तो हम कॉम्परेटिव वर्ड का यूज करेंगे, तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। तो 32 का ए। 33 का कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य, कहते हैं ना विच इज द करेक्ट सेंटेंस, पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इसका ए, क्यों होगा ए, देखिए जब भी ऑफेन या आपका इस तरह का यूजुअली इस तरह का सेंटेंस आए तो आप हमेशा जो सबसे पहले नंबर पे बनेगा वो यूज करेंगे, ऐसे आप देखिए यहाँ पे, अब इसका हम आपको समझाते हैं, ठीक है, क्या है, आप यहाँ से देखिए क्या है, ये ऑफेन, ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 और ये आपका 5, तो ये ऑफेन, ठीक है, इस तरह के ऑफेन यूजुअली इस तरह के यूज को हमें नोटिस करना, तो ये 5 नंबर पे आया और ये आपका 2 नंबर पे आया, तो सबसे पहले कौन आया आपका ये वाला आया, ठीक है ना, सबसे पहले आपका ये वाला आया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका वो वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या आंसर होगा आपका ये, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 का, दैट वॉज अ ग्रेट इवनिंग, वो शाम काफ़ी अच्छा था, ठीक है, वो या यह एक अच्छा शाम था, ठीक है, वो एक अच्छा शाम था, ऐसे बोलते हैं ना कि आज का दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि अच्छा शाम था, ये एक अच्छा शाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 का बी। 35 को हो जाएगा यहाँ पे बी, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे, संजय इज यूजुअली वेरी फ्रेंडली, कि संजय बहुत ही फ्रेंडली, मतलब क्या बोलते हैं वो, फ्रेंडली मतलब होता है कि
बहुत ही लगाव भरा होता है ना, फ्रेंडली, घनिष्ठ मित्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोज ब्रिक्स, है ना, यहाँ पे दोज क्यों होगा, क्योंकि देखिए ब्रिक्स ओवर देयर, यहाँ पे देयर का यूज हुआ, देयर मतलब देयर का हिंदी वहाँ भी होता है ना, तो यहाँ पे दोज ब्रिक्स हो जाए, क्योंकि उस ईंट के बारे में जो वहाँ रखा है ना उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ होता तो इसके वर्ड यूज करते हैं, जो कि वहाँ है तो उसके, तो यहाँ पे दोज का यूज करेंगे। ठीक है, 36 का ए, 37 का यहाँ पे बी, सेम यहाँ पे दैट का यूज है तो दोज हो जाएगा। रजनी इज अ बेटर, क्यों बेटर होगा, तुलना कर रहा है संतोष से, तो यहाँ पे बेटर का यूज होगा। सॉरी राम जी है, रजनी नहीं राम जी है, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज नॉट एज सक्सेसफुल एज हिज वाइफ, ठीक है ना, वह उतना सक्सेसफुल नहीं है जितनी कि उसकी वाइफ है। ठीक है, यहाँ पे एज का यूज होगा। ठीक है, 39 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 का सी हो जाए, क्यों, मिस्टर सिन्हा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ ना, टीचर्स स्पेनिश एंड फ्रेंच, कोई मिस्टर सिन्हा है वो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, स्पेनिश पढ़ाते हैं और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेरिटेज प्रॉपर्टी इज ऑलवेज द मोस्ट लग्जरियस होटल इन स्टे, जो विरासत स्थल होता है ना, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो बहुत ही, कहीं पे आप रुकना यदि चाहते हैं तो देखिए सबसे प्राचीन जगह कौन सा है, वहाँ पे रुकना सबसे ज़्यादा लग्जरियस होता है, एकदम अच्छा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मोस्ट लग्जरी सुपरलेटिव भी है, उसका किसी से तुलना ही नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, कहता है इस खाली जगह पे सही ऑप्शन भरिए, सो दैट, ताकि दिस बिकम्स एन ऑर्डर, ताकि ये ऑर्डर बन सके, यानी किसी को हम ऑर्डर देते हैं ना कि ये काम करो, उसी तरह से कहते हैं ब्रश योर टीथ, यहाँ पे कहा जाएगा ब्रश, अपने दांत में ब्रश करो या दांत को साफ करो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी ऑर्डर देना है ना, तो यहाँ पे डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। अगला क्वेश्चन, इस खाली जगह में भरना आई डैश टू ईट अ पिज्जा टुनाइट, यहाँ पे वुड लाइक का यूज होगा, क्योंकि वुड लाइक के बाद आप इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बिना आप ग्रामेटिकल इसको एरर मानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आई वुड लाइक टू, 44 का बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी ऑर्डर देना है ना, द डोंट फीड द एनिमल्स इन द, बोल रहा है कि मत खिलाओ जानवर को, कहाँ, इन द जू, चिड़ियाघर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक लाइक्स चिल्ड्रन वेरी मच। ठीक है, यहाँ पे टू का यूज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे वुड लाइक का यूज नहीं होगा, सीधा लाइक का यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दे वुड लाइक टू, यहाँ पे वुड लाइक हो जाए क्योंकि टू है इन्फिनिटिव। चलिए अगला है, आई वुड लाइक टू हैव अ कार, यहाँ भी वुड लाइक होगा क्योंकि टू का यूज है, आई वुड लाइक टू हैव अ कार, यानी कि काश मेरे पास एक कार होता, यदि मैं चाहता, या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कार हो, ऐसा इमेजिन करते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मैं चाय पीना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक अ टी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, आई डोंट लाइक योर टी शर्ट। ठीक है, लाइक्स क्यों नहीं होगा, लाइक होगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो लाइक्स ऐसी है, इसका यूज करेंगे ही नहीं, सीधा लाइक, B1 का। चलिए 50 का, यहाँ भी कहता है एक ऑर्डर बन सके, तो यहाँ पे डोंट प्ले फुटबॉल इन द यार्ड, यार्ड मतलब आंगन भी होता है, यार्ड मतलब घर के पीछे का जगह भी होता है, तो क्या बोलेंगे कि पिछवाड़े में फुटबॉल मत खेलो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ भी ऑर्डर बनाना है तो क्या बोलेंगे, गो अप स्टेयर, यानी ऊपर जाओ, स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ी, अप स्टेयर मतलब ऊपर चढ़ना, जब सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हैं ना तो अप स्टेयर बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, गो अप स्टेयर। ठीक है, 51 का सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी ऑर्डर बनाना, तो यहाँ पे स्विच ऑफ योर मोबाइल बोलते हैं ना, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो, तो यहाँ पे क्या, स्विच ऑफ योर मोबाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेम ऑर्डर बना था, डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन, पढ़ते टाइम बात मत करो, डोंट ड्यूरिंग द लेसन। अगला क्वेश्चन, माई मदर लाइक्स अ वीडियो, सॉरी माई मदर लाइक्स अ न्यू ड्रेस टू गो टू द ग्रैंड माज बर्थडे। ठीक है ना, ग्रैंड माज मतलब मेरी माँ नया ड्रेस चाहती है ताकि वो दादी के बर्थडे में जा सके। ठीक है, लाइक्स। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, कहते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य, विच इज द करेक्ट सेंटेंस, दे ऑफन गो टू द मूवीज, दे गो टू द मूवीज ऑफन, यहाँ पे क्या होगा, ऑफन सबसे पहले, इससे पहले बताए थे ना, तो ऑफन, यूजुअली, इस तरह का यूज जब भी होगा तो पहले वाले को रखना है, दे ऑफन गो टू द मूवीज। ठीक है, 55 का ए। अगला क्वेश्चन, मिस्टर शाह इज द हैप्पीएस्ट, क्यों हैप्पीएस्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री है, मिस्टर साहब बहुत खुश है आज, क्यों, क्योंकि उसने लॉटरी जीता। ठीक है, ही वॉन द लॉटरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता आई नेवर न्यू दैट द लॉस ऑफ ग्रीन कवर इज बिकॉज ऑफ सोइल इरोजन, कहता आई नेवर न्यू दैट। ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं आई नेवर न्यू दैट, यानी कि मुझे ये बात पता ही नहीं थी, या मुझे ये पता ही नहीं थी, क्या नहीं पता थी, द लॉस ऑफ ग्रीन कवर, क्या ग्रीन कवर मतलब हरियाली होता है, कि
द लॉस ऑफ ग्रीन कवर की मिट्टी के बह जाने से, है ना, ग्रीन कवर मतलब हरियाली होता है, बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के बह जाने से क्या होता है, हरे पेड़ पौधे का नाश होता है, किसके बह जाने से, मिट्टी के बह जाने से, ठीक है। तो 57 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 का, लिखा कि इसलिए माँ बहुत उत्सुक है, माँ अब बहुत, सिर्फ माँ है, मेरी तुम्हारी नहीं है, तो ये वॉज वाला फर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि वॉज है यहाँ पे, ठीक है ना, सी हैज है ना, तो ये होगा नहीं, और योर मॉम है तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच गया। सो मॉम इज नाउ वेरी कीन टू हैव अ सिमिलर ब्यूटीफुल गार्डन इन आवर टेरेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके मित्रों को एवं अन्य जनों को यह पुस्तिका देकर आप यह संदेश और तक पहुंचा सकते हैं, यू कैन स्प्रेड, ठीक है ना, ठीक है। यू कैन मैसेज तो होगा नहीं, यू कैन स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, पहुंचाना होता है, ये भी नहीं होगा कि योर फ्रेंड है, यू हैव है ना, यहाँ पे कैन का यूज है, सकते हैं तो यहाँ पे कैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 का, लिखा है इसका 60 का डी, पीपल हैव टू वेरी केयरफुल, लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, कब, हाउ द आंसर, जब वो जवाब देता है, तो इसका आप इस तरह से बोल सकते हैं, उन्हें जवाब देते समय लोगों को बहुत सतर्क या सावधान रहना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 61 में ये देखिए, ये तो रंग हो जाएगा, इसका बी और इसका डी, दोनों इसका ऑप्शन होगा, सी होगा ही नहीं क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों में से आपको जो भी लग गया आंसर इसका कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, यदि आप चाहे तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर रजिस्टर में मदद कर सकता हूँ, ठीक है, आई कुड हेल्प यू गेट रजिस्टर ऑन इंस्टाग्राम इफ यू लाइक, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63, इसका सी हो जाएगा कि इफ़ यू ओनली यू विल लर्न हाउ टू यूज द इंटरनेट, यदि आप केवल इंटरनेट चलाना सीखोगे, यू विल सी जस्ट हाउ फैंटास्टिक इट इज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मतलब दादाजी होता है, तो कहता है कि यदि आप इंटरनेट चलाना का इस्तेमाल करना सीखोगे या सीख गए तो आप देख पाओगे ये कितना ज़्यादा अच्छा या अद्भुत है, ठीक है, दादाजी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन इतना तेज हुआ और इसीलिए अक्सर उसमें अकेलापन आ जाता है, तो लाइफ हैज़ वेरी फास्ट एंड हैंस ऑफन कुड बी क्वाइट लॉनली, ठीक है, 64 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 का हो जाएगा ए, जब हम ऐसे ही बाहर खुली हवा में होते हैं, ठीक है, वेन यू आर आउटडोर लाइक दिस, तो ठंडी हवा अपने तक फूलों की खुशबू लाती है, द कूल ब्रीज ब्रिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ वाइल्ड फ्लावर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 का ए हो जाएगा। 66 पे आता है, ही इज यंगेस्ट, आई थॉट, यानी मेरे विचार से वो सबसे छोटा है, ही इज यंग, ऐसा सोचते हैं ना, वो बहुत छोटा है, ये मुझे लगता है बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा, तो ही इज यंगेस्ट, सबसे छोटा है मेरे विचार से, ठीक है। 66 का बी। अगला क्वेश्चन 67 का हो जाएगा बी, आई नो दैट इफ आई हैव डन इट वेल यू विल गिव मी वर्क अगेन, मुझे मालूम है कि अगर मैंने वो काम अच्छा किया तो आप मुझे फिर से काम देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे याद है तब दिन भर बहुत बारिश थी, इसका क्या हो जाएगा सी, आई रिमेंबर इट वॉज रेनिंग हैवली ऑल डे, 68 का क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 69, देयर वाज अ रेनबो सीन इन द स्प्रे नियर द फॉल्स, क्या हो जाएगा, झरने के पास फवारे में इंद्रधनुष दिखाई देता है। मैं आप सबको एक बात कहता हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम से लिया गया है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो जितना भी क्वेश्चन है वो सारे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ, नंबरिंग आपका सीरियली वाइज अलग अलग हो सकता है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 का हो जाएगा डी, कि पर मुझे व्यावसायिक नर्तकी या नर्तक बनना है, बड़ा नाम कमाना है, बट आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल डांसर एंड मेक अ बिग नेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 का, हर फेवरेट बुक्स आर दोज दैट हैव शॉर्ट स्टोरी विद मिस्ट्री और सस्पेंस, इसका डी ऑप्शन, उनकी पसंदीदा पुस्तकें वे हैं जिनमें रोमांच या रस की कथाएं होती है। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि 104 क्वेश्चन टोटल है, तो आप लोग इसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं या आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 का हो जाएगा सी, ठीक है। नैसर्गिक आपत्ति आती है तो हम उनका सामना करते हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि उसके लिए हम भी जिम्मेदार होती है ना। वी मैनेज नेचुरल क्लाइमेट्स व्हेन दे स्ट्राइक बट फॉरगेट दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू देम टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल, कृपया अधिक जानकारी के मेरे वेबसाइट को विजिट करें, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे। 73 का सी हो जाएगा। 74 का बी, क्योंकि पीपल है ना, पीपल मतलब लोग होता है, तो एक से अधिक लोग, यहाँ पे दैट होटल, यहाँ पे दोज का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिस क्लासरूम सिंगल क्लासरूम, तो दिस क्लासरूम। अगला क्वेश्चन 76 का बी, कि पर शीत हवा के देशों में ठंड के चलते कुछ पौधों से पत्ते गिर जाते हैं, कि बट इन कोल्ड कंट्रीज द विंटर कॉजेज सम ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, ठीक है। इसका
बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला इसका सी हो जाएगा। दीज फोटोज, फोटोज मतलब एक से अधिक फोटो है, और यहाँ पे हियर आर, यहाँ पर यहाँ पे दीज का उपयोग है, दिस और दैट का होगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यू लाइक डांसिंग डोंट यू, इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है। कहता है कि आपको डांसिंग पसंद है ना, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दे वुड लाइक टू, क्यों यहाँ पे वुड का यूज होगा, इसका ये ए ऑप्शन हो जाएगा। वुड लाइक टू के बाद टू, क्योंकि यहाँ पे ये टू इन्फिनिटिव है, जहाँ भी इन्फिनिटिव हो तो हमें वहाँ पे वुड लाइक के साथ उसका यूज हमें करना है। 79 का ए। अगला क्वेश्चन 80 का ए हो जाएगा। दैट नाइट द फैक्ट्री वॉज क्लोज सो ही केम होम, उस रात फैक्ट्री बंद थी इसीलिए वे घर आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्विमिंग पूल ओपन्स, ये V1 है, पूल ये V1 है, ठीक है। यहाँ पे V5 का यूज होगा। क्यों V5 का यूज होगा, क्योंकि इसका आप हिंदी पढ़िए। द स्विमिंग पूल ओपन्स एट 7 in the morning, यानी कि सुबह 7 बजे स्विमिंग पूल खुलती है, ठीक है ना, खुलती है। यहाँ पे V1 है इसीलिए यहाँ वर्ब का 5वां रूप का उपयोग करेंगे। चलिए अगला है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डू, यहाँ भी स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स में हम V5 का यूज किए हैं, ठीक है ना, V5 का यूज किए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए 82 का C। अगला क्वेश्चन 83 का B, दे आर बोथ नाइस गर्ल बट आई थिंक सुमन, यानी कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि वे दोनों बहुत अच्छी लड़की है, बट हमें लगता है कि सुमन उस दोनों से ज़्यादा अच्छी है, तुलना कर रहे हैं, तो द नाइसर का यूज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 84 का B, दिस इज माई मोबाइल, सिंगल है, एक मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 का हो जाएगा A, ही फील्स टेरिबल यूजुअली, फिर से देखिए यूजुअली इसमें देखिए 2 नंबर पे है, और इसमें यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6, इसमें क्यों, देखिए इसका मतलब समझिए, इसमें अर्थ कभी कोई एक्सेप्शन भी होता है, अर्थ के आधार पर भी कभी कभी हम अलग करते हैं। इसका पहला का हिंदी है ही फील्स टेरिबल, वह भयावह महसूस करता है, टेरिबल मतलब काफ़ी ज़्यादा डरना होता है, तो ही फील्स टेरिबल कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इफ़ ही यूजुअली लॉसेस हिज टेम्पर, जब भी वो अपना आपा खो देता है, ठीक है ना, ऐसे पढ़िए उल्टा कि जब भी वो अपना आपा खो देता है वो काफ़ी डर जाता है, ठीक है ना, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सर्वेस नेवर स्माइल्स, सर्वेस कभी नहीं मुस्कुराता है। अगला क्वेश्चन 87 का A, इसमें प्लीज़ का यूज़ नहीं होगा, तो आप लोग इसको स्किप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ में सी सिर्फ होगा मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, सिर्फ मोर ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 का A, द स्कार्फ इज मोर ब्यूटीफुल दैन द वन इन द विंडो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 का हो जाएगा B, आई ऑलवेज जॉगिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट दिस न्यूज़पेपर सिंगल है ना, एक न्यूज़पेपर है ना, तो यहाँ पे दिस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माई कार इज द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा, ठीक है, सबसे ज़्यादा महंगा, कॉस्टली बोलते हैं ना, एक्सपेंसिव। अगला क्वेश्चन, माई सूटकेस इज लार्जर, कह रहा है, तुलना कर रहा है कि तुम्हारे सूटकेस से ज़्यादा बड़ा है मेरा सूटकेस, ठीक है, लार्जर, तुलना कर रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री। अगला, आई लाइक, ठीक है ना, लायन एंड टाइगर्स वेरी मच। अगला क्वेश्चन 93 में देखिए इसका B हो जाएगा, ठीक है ना। कहता है कि ये ऑर्डर बने तो क्या होता है, राइट द आंसर क्विकली, इस आंसर बोलते हैं कि जल्दी से आंसर लिखो, ऑर्डर देते हैं ना। अगला क्वेश्चन, इसमें वुड लाइक का हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी 2 का यूज़ है, तो वुड लाइक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माई सन वुड लाइक है, देखिए यहाँ 2 नहीं है लेकिन यहाँ पे वुड लाइक होगा, क्यों होगा कि ऐसा कहते हैं कि मेरा पुत्र वीडियो गेम चाहता है अपने जन्मदिन पर, ठीक है ना, क्योंकि जन्मदिन तो आएगा ना, तो तब उसको लोगों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन मन में इच्छा होता है ना कि मेरे मम्मी या मेरी सिस्टर या मेरे ऐसे दादाजी मुझे ये गिफ्ट देते, वो चाहता है कि मेरे जन्मदिन में मुझे ये गिफ्ट चाहिए, ठीक है, वो चाहता है, इसलिए यहाँ पे वुड लाइक का यूज होगा कि माई सन वुड लाइक अ वीडियो गेम फॉर हिज बर्थडे, ठीक है। यहाँ पे इस हिसाब से इन्फिनिटी 2 नहीं रहेगा, इसको अपवाद में रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 का दैट बॉटल ओवर देयर है ना वहाँ, तो यहाँ पे दैट का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि उस जगह के बारे में बात हो तो वहाँ पे उस जगह का वह होगा, दिस तो होगा नहीं, दिस मतलब यह जगह होता। चलिए अगला क्वेश्चन 97 का A, आपकी नई कहानी का विषय क्या होगा, व्हाट विल बी द थीम ऑफ योर न्यू स्टोरी, त्रासदी यानी ट्रेजेडी, डरावनी यानी हॉरर, या कल्पना यानी कि फैंटेसी।
ठीक है, आप इसको इमेजिनरी भी बोल सकते, इमेजिन भी बोल सकते थे, चलेगा। 97 का ए। 98 का भी यहाँ पे ए हो जाएगा। कथक निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सत्य है? विच इज द करेक्ट सेंटेंसेस? आई ऑलवेज ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यानी कि मैं हमेशा फल और सब्जियां खाता हूँ। ठीक है, ये दूसरा क्यों नहीं होगा, देखिए पढ़िए। आई ईट वेजिटेबल्स एंड ऑलवेज, सॉरी एंड फ्रूट, सॉरी इसका हिंदी होगा मैं सब्जियां खाता हूँ एंड हमेशा फल खाता हूँ। ऐसा तो है नहीं, मैं हमेशा फल और सब्जियां दोनों के लिए ऑलवेज का यूज होगा ना, सिंगल एक के लिए तो नहीं, इसीलिए आपका ये आंसर सत्य होगा 98 का ए। 99 का देखिए सी। व्हाट डज दैट नोटिस से, है ना, दीज नोटिस तो होगा नहीं, नोटिस सिंगल होगा ना, तो दीज दोज तो एक से अधिक के लिए होता है, दैट मतलब सिंगल के लिए होता है। तो व्हाट डज दैट नोटिस से, क्योंकि जब हम नोटिस देखते हैं सामने तब थोड़ी ना कहेंगे ये नोटिस क्या कहता है, जब हम नहीं देखते तो किसी से पूछते हैं कि वो नोटिस में क्या लिखा था, ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए व्हाट डज दैट नोटिस से, दैट 99 का सी। ठीक है, अगला 100 का हो जाएगा सी। ठीक है, इसीलिए हमें कल दोपहर के बाद कुछ बारिश दिखने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे therefore it is likely that we will see some showers in the later part of the tomorrow। ठीक है, showers, ठीक है, शावर मतलब स्नान करने या बारिश होना होता है, तो यहाँ पे होगा 900 का सी। 101 का हो जाएगा बी। विच इज द करेक्ट सेंटेंसेस, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका बी सही है। ही समटाइम्स रीड्स द न्यूज पेपर, कभी कभी वो अखबार पढ़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे ही रीड्स समटाइम्स न्यूज़पेपर नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा वर्ड है तो उसको पहले लिखना, ये गलत हो जाएगा, आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ही समटाइम्स रीड्स द न्यूज़पेपर, वो कभी कभी अखबार पढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका ए हो जाएगा। ए क्या है? ओके, नाउ द स्टार्स हैव कम आउट ऑफ द क्लाउड सो वी कैन स्पॉट द कॉन्स्टलेशंस। इसका पहला ऑप्शन कि ठीक है, अब तारे बादलों में से बाहर आ गए हैं ताकि हम नक्षत्रों को पहचान सकें। ठीक है, या यहाँ पे सकते हैं भी हो सकता है। ठीक है, सकते हैं ठीक है, यहाँ पे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है इसके बदले में, तो आप इसका ए लिखेंगे आंसर में। अगला क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा डी कि सम बुक्स आर कॉल्ड मैगजीन्स, कुछ पुस्तकों को पत्रिका कही जाती है, एंड दे आर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वे नियमित अवधि में प्रकाशित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि माई मदर गेट्स एब्सोल्युटली बोर्ड इफ द टीवी इज डाउन और द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वर्किंग। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? इसका बी होगा, 1 से 4 का बी, कि अगर टीवी बंद हो या फिर बिजली चली गई हो तो क्या होगा? मेरी माँ बहुत उब जाती है। क्या कर जाती है? बहुत उब जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेरी माँ बहुत उब जाती है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, आपको KYP से रिलेटेड सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।